नमस्कार, खबर एंट्री में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। क्या सच में 13 नवंबर 2026 को दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या धरती पर मौजूद सारे इंसान 6 महीने बाद मरने वाले हैं? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 66 साल पुरानी एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी ने फिर सनसनी मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि एक वैज्ञानिक ने दशकों पहले ही कयामत की तारीख बता दी थी। इस वायरल दावे के केंद्र में है ऑस्ट्रिया अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हेज वॉन फोएस्टर, जिन्होंने 1960 में ऐसी थ्योरी पेश की थी जिसने उस दौर में भी दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इंसानों की आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो पृथ्वी पर हालात इतने भयावह हो जाएंगे कि लोग भूख से नहीं बल्कि भीड़ में दबकर मरेंगे। सबसे डराने वाली बात यह थी कि उन्होंने इसके लिए एक तारीख भी बताई थी, 13 नवंबर 2026। और संयोग देखिए, ये दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे द 13th है, जिसे पश्चिमी देशों में अशुभ माना जाता है। रिपोर्ट में फॉरेस्टर ने लिखा था, हमारे आने वाले वंशज भूख से नहीं मरेंगे बल्कि भीड़ में दबकर मर जाएंगे। उनका कहना था कि अगर परमाणु युद्ध या कोई दूसरी आपदा पहले इंसानों को खत्म नहीं करती तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि खुद मानव सभ्यता के लिए विनाश का कारण बन सकती है। हालांकि इस भविष्यवाणी को लेकर आज फिर चर्चा हो रही है, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि इसे वास्तविक दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी मानना गलत है। खुद हेज वॉन फोएस्टर ने भी इसे कोई दिव्य भविष्यवाणी नहीं बताया था। ये केवल एक गणितीय मॉडल था जो उस समय उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित था। असल में ये रिसर्च एक चेतावनी थी कि अगर आबादी लगातार तेज रफ्तार से बढ़ती रही तो संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने कहा था कि पृथ्वी के संसाधन सीमित है और अनियंत्रित वृद्धि अंततः संकट पैदा करेगी। हेज वॉन फोएस्टर ने इसके समाधान भी सुझाए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया को एक पीप्लोस्टैट यानी जनसंख्या नियंत्रण तंत्र अपनाना होगा। इसमें 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों पर भारी टैक्स लगाने जैसे सुझाव शामिल थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस थ्योरी की शुरुआत से ही आलोचना भी हुई। कई जनसांख्यिकी विशेषज्ञों ने कहा कि ये मॉडल वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को पूरी तरह नहीं समझता। उनका तर्क था कि मानव समाज में जन्म दर हमेशा एक जैसी नहीं रहती और समय के साथ आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव आबादी की रफ्तार को प्रभावित करते हैं। 1961 में जनसंख्या विशेषज्ञ एंशली जे कोल ने इस रिसर्च की आलोचना करते हुए कहा था कि अधिकांश जनसांख्यिकी विशेषज्ञ इसे मजाक की तरह देखते हैं। उनका कहना था कि मानव आबादी अनंत नहीं हो सकती क्योंकि जैविक और सामाजिक सीमाएं अंततः वृद्धि की गति को धीमा कर देती हैं। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। 1960 और 1970 के दशक के बाद दुनिया के कई देशों में जन्म दर घटने लगी। आज जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और यहाँ तक कि चीन जैसे देशों में आबादी घटने और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने की चिंता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं के हालिया अध्ययनों के मुताबिक दुनिया की आबादी अगले कुछ दशकों में स्थिर हो सकती है और 2030 के आसपास इसकी वृद्धि दर चरम पर पहुंचकर धीमी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 की तारीख असल में उस गणितीय मॉडल की सीमा को दिखाती थी, न कि किसी वास्तविक प्रलय। कोर्ट खुद वैज्ञानिकों ने भी इस तारीख को थोड़ा प्रतीकात्मक अंदाज में चुना था। बताया जाता है कि 13 नवंबर हेज वॉन फोएस्टर का जन्मदिन भी था। यानी साफ है कि 2026 में दुनिया खत्म होने का दावा वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि एक पुराने गणितीय मॉडल की गलत व्याख्या है। हालांकि ये रिसर्च आज भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, पृथ्वी के संसाधन सीमित है और अनियंत्रित विकास या जनसंख्या वृद्धि लंबे समय में गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है।